जैसे भी मुफ्ती साहब ने फरमाया 2.5 साल तक, अगर कोई उस मखसूस मुद्दत के बाद ये मामला होता है तो उस बारे में क्या हुक्म है? मैं पहले वो जो आपने अभी बात की थी ना मिल्क बैंक के हवाले से, मैं उसमें भी एक अपनी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें पिछले दिनों में भी ये पाकिस्तान में बड़ी आवाज़ उठी थी, कराची में मिल्क बैंक का क़याम हुआ है, उसके ऊपर प्रोग्राम भी बड़े हुए। हमने उस वक्त भी गुजारिश की थी, आज फिर यही आपके प्रोग्राम के विसादत से कह रहे हैं कि देखें इसके लिए अगर कुछ उसूल बना लिए जाएँ, कुछ शराइत तय कर ली जाएँ, अगर उसका रिकॉर्ड बनाया जाए और फिर उस रिकॉर्ड के महफूज रखने की ज़मानत दी जाए, किसने दूध दिया है, किसने दूध पिया है, ये दूध किधर से आ रहा है, किधर को जा रहा है। जैसे कि आज ये नामुमकिन तो नहीं है, मुमकिन तो है, लेकिन चूँकि हम अपने माहौल में मुआशरे में देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो जल जाते हैं, टेम्परिंग हो जाती है और टाइम नहीं लगता चेंज होने में। तो अगर ये वाली चीज़ें चेंज हो जाएंगी ना तो इससे तो मुआशरा तबाह करा जाएगा। तो ये मगरब की बड़ी कोशिश है कि किसी तरीके से मशरकी जो एक निज़ाम है, जो ख़ानदानी एक सिस्टम है, उसको तबाह करने के लिए जो इस्लामी तहज़ीब है, ये इस्लाम की तहज़ीब और ये सारी ये फितरत की तहज़ीब है। और फितरत को चेंज करने के लिए जो बदफितरत लोग हैं वो इसके ऊपर बड़ी NGOs के साथ कोशिशें करते रहते हैं। ये गैर फितरी काम करने की कोशिश है। जी, हम ये समझते हैं कि अगर आप इसको फितरत के तकाज़ों के मुताबिक करें, इसके लिए कुछ शराइत तय करें, कुछ उसूल तय करें, रिकॉर्ड बनाएं, रिकॉर्ड की हिफाजत हो, जमानत हो। वो तो जैसे नादरा का रिकॉर्ड है, 3-3, 4-4, 5-5 जगह पर उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो किसी भी जगह पर खराबी का एहतमाल न रहे। तो अगर ये चीजें आप कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए, और अगर ये नहीं हो सकता तो फिर तो कम अज कम जिस माहौल में मुआशरे में पता ही नहीं मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, लिहाजा वो हमारे ऊपर ये वाले जो निज़ाम सिस्टम है ये वो लागू ना किया जाए। जी, और चंद दिन पहले आए थे रागिब नईमी साहब, उन्होंने ये फरमाया, कहते कि ये सारी चीज़ें तो हम कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के अगर हम माहौल को देखते हैं तो ये एक बड़ा हसास और बहुत नामुमकिनात की तरफ जाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें बदली जाती हैं यहाँ पर, एक शख्स अपने 2 साल, 1 साल, 3 साल के दौर में उसको बड़ा मेंटेन रखता है, लेकिन बाद में कोई आता है और उसको उसमें से रद्दोबदल होना शुरू हो जाती है। तो फिर और हाफिज साहब ये बेस है। आज तो मिल्क की बात होगी, आगे चल के और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आज ख़वातीन के हवाले से, कल मर्दों के हवाले से, तो फिर वो एक सिस्टम जो है निज़ाम डैमेज हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात जो आपने अभी बात की है वरासत की, गालबन बात करते हैं जो दूध पिलाने की उम्र है, अगर उसके बाद में अगर दूध पिलाने की उम्र देखें, दूध पिलाने की जो उम्र है जो शरीयत ने बता दी है कुरान पाक में, अहादीस मुबारका में, वो वही है। अगर ये उम्र 10 साल का कोई बच्चा पी लेता है या 12 साल, तो इससे रज़ात जो है वो रज़ात साबित नहीं होगी। ये इस्लाम का, कुरान सुन्नत का ये मौक़िफ़ है, इससे रज़ात साबित नहीं। उसकी एक उम्र है, उस उम्र के अंदर ही रहना जी, उस उम्र के अंदर रहना। अगर उस उम्र के बाद में दूध पिया जाएगा तो वो रज़ात नहीं होगी। ठीक है, इस पे इसकी तो देखें, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं है इसकी तो गुंजाइश नहीं है। कल बच्चा देखें, बच्चा बालिग हो जाता है तो क्या बुलूगत के बाद तो उसको शरई हकाम, दूध पीना तो दूध की बात है, पर्दा है उसके ऊपर। वो औरत बचपन में अगर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल की जो नहीं, देखें इस्लाम ने जो उसूल वज़ा कर दिया वो इस्लाम के उसूल 2 साल तक वही, उससे आगे पीछे आप नहीं हो सकते। जी मुस्तफ़ा। अच्छा, एक ये अच्छी बात की थी मुफ्ती साहब ने, मैं ये चाहता हूँ कि उसके ऊपर हदीस कोट होनी चाहिए। फरमा रहे थे कि बाज़ हदीसों में आता है कि थोड़ी मिकदार भी, ऐसा नहीं है। जब सही मुस्लिम में अम्मी जी आयशा या बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजात कह रही हैं ला तो हर्रिमुल मस्सतु वलल मस्सतान, कोई ये ना समझे कि 1-2 चुस्की लगा के और अपना नस्ब और रज़ात साबित करता रहे, ऐसे नहीं होगा। जब वाज़े 5 का अदद बोल दिया जाए, अब इसके ऊपर हदीस चाहिए जो सही हो, क्योंकि जहाँ हदीस या कोई हवाले आएंगे तो मुहद्दिसीन ने साथ बता भी दिया ये कमज़ोर चीज़ें हैं, यहाँ तो सही हदीस हो ही चाहिए, जैसे ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। और दूसरा इसके अलावा एक मसला यहाँ पे है, शायद आडियन उसको पढ़ें, वो है रज़ात कबीर का मसला। इसको बहस की में लाया गया है कि क्या बड़ा जो है उसकी रज़ात साबित होती है कि नहीं, और आइमा में इसके अंदर इख्तिलाफ है। जमहूर जो है तमाम चारों मसालिक के जो है हनाबिला, शवाफ़े, अहनाफ और बाकी जो हैं वो उनका मालिकी, उनका यही मौक़िफ़ है जमहूर का
कि छोटी उम्र में रज़ात साबित होगी, सन्ने कबीर में नहीं होगी। लेकिन बाज़ कहते हैं कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी गुलाम को और वो बड़ा था और कहा दूध पिलाया जाए, तो इस तरह की बातें मौजूद हैं। कुछ तो वो कहते हैं वो शाज़ है और कुछ अइम्मा कहते हैं नहीं वो शाज़ नहीं है, वो एक ख़ास मौका है, उसके ऊपर कैबिनेट और मुफ्तियान का फैसला कोई उससे दलील नहीं पकड़ सकता, दलील नहीं पकड़ सकता, दलील नहीं पकड़ सकता उससे कोई। और वो बात उलमा और मुशावरती कमेटी करेगी। ये इसलिए हमने कहा कि कोई उस चीज़ को लेकर ये ना कहे कि शायद मुफ्तियान को उसका पता नहीं, हदीस का हमें पता है लेकिन वो चीज़ छोड़ दी गई है। और इसी के ऊपर राय मजबूत है कि उम्र रज़ात की होनी चाहिए, उम्र रज़ात की होनी चाहिए, वो जो है 2 साल हौलैन ने कहा। और मिकदार जो है वो साबित है, वो मिकदार 5 रज़े, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अब मुस्लिम में तो ये लफ्ज़ है 1-2 से नहीं रज़ात साबित होगी। हाँ, अगर सही हदीस आ जाए, ये जैसे मुफ्ती साहब कह रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि वाक़तन हो सकता है, वगरना क्योंकि इससे मसाइल हैं। जिस तरह हिल्लत हुर्मत का मसला है, इसी तरह बसा औकात कोई 1-2 चुस्की लगा के वो अपना उससे रज़ात का मसला बना सकता है। जिस तरह देखें कि रज़ात से हुर्मत होती है, अब उसके ऊपर पर्दा वाजिब हो जाना था जब तक रज़ात नहीं साबित होती, तो वो 1-2 घूंट पी के वो कह दे मेरी बहन है और माँ है, वो पर्दा उतार दे, ऐसे नहीं होगा। इसलिए इसकी भी मिकदार है, दोनों तरफ मसाइल हैं, दोनों तरफ। जी मुफ्ती देखिए, इंदल अहनाफ जो अहनाफ के वज़ा करदा उसूल है ना, उनके मुताबिक तो मसला क्लियर कट वाज़े तौर पर यही है। रही बात यह कि बड़े को दूध पिलाना जब उम्र जो रज़ात की गुजर जाए तो उसके बाद किसी खातून के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी बच्चे को दूध पिलाए, क्योंकि जब कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हद मुकर्रर कर दी, अब उस हद से आगे बढ़ना ये शरान जायज़ नहीं है। ये जो हमलहु व फिसालहु सलासून शहरा वाली आयत है ना, इसके तहत भी इंदल अहनाफ ये एहतियाती मसला है, वरना दूध पिलाने की मुद्दत वही है, 2 साल से ज़्यादा दूध किसी बच्चे को नहीं पिलाया जाएगा। लेकिन अगर बिलफर्ज 2.5 साल तक किसी ने पिला दिया तो रज़ात साबित होगी। लेकिन अगर 2.5 साल के बाद कोई पिलाता है, कोई खातून अगर किसी को दूध पिलाती है, तो उसका दूध पिलाना जायज़ नहीं है। चे जाए कि किसी बड़े को दूध पिलाया जाए, चाहे वो कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो कि दूध को निकाल के पिलाया जाए, तब भी उससे रज़ात साबित नहीं होगी। रज़ात के लिए वही मसला है कि 2.5 साल से ज़्यादा अगर किसी ने दूध पिलाया तो अब रज़ात भी साबित नहीं होगी और दूध पिलाना भी जायज़ नहीं होगा। क्यों कि जो खुराक है ना, जो मदर फीड जिसको कहा जाता है, मिल्क कहा जाता है, ये बच्चे के लिए जुज़्वे बदन बन जाती है, और चाहे वो थोड़ी मिकदार में हो या ज़्यादा, जब वो जुज़्वे बदन बन गया तो अब उससे हुर्मत साबित हो जाएगी। और एक और बात भी यहाँ पर बयान करना ज़रूरी है, उसकी वजह ये कि हम देखें कि जब बच्चे की जुज़्वे बदन बनने के साथ एक रिश्ता कायम हो जाता है, तो आज हमें गौर करना चाहिए कि आज हम इतनी उम्र में क्या हमारी खुराक जो है क्या वो हलाल तरीके से आ रही है या हराम तरीके से। एक बच्चा जब किसी खातून का दूध पी लेता है तो उसके ऊपर तमाम वो अहकाम लागू हो जाते हैं। बल्कि हिदायत शरीफ में ये जो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है वो ये आ रहा है, मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं कि उसमें एक हदीस मुबारक है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि उसकी मिक़दार, उसका रेफरेंस भी वैसे होना चाहिए, तफसील फरमा रहे हैं। इसमें कोई हदीस के मुताबिक जो देखिए, वो हदीस का मफहूम मैंने आपके गोशगुजार किया है कि कम हो या ज़्यादा उससे हुर्मत साबित हो जाएगी। चूँकि मैंने इससे पहले भी गालिबन कई प्रोग्राम ऐसे हैं, कौल है, ये बात थोड़ी सी मैं अर्ज़ करता हूँ, कौल है हदीस में, मैं अर्ज़ करता हूँ कि देखें, एक है जिस हदीस को मैं बयान कर रहा हूँ, मेरे पास इमाम मुस्लिम का हवाला होगा, मेरे पास इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा उनका हवाला होगा, मेरे पास तिरमिज़ी का, इब्ने माजा या किसी भी मुहद्दिस की किताब का हवाला होगा। लेकिन अर्ज़ ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा आप हैं ताबी, और अगर आप शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा आपकी जो बयान करदा हदीस की अक़साम है उनके अंदर पढ़ें तो उन्होंने लिखा कि ताबी का कौल, ताबी का फेल और ताबी का सुकूत, किसी चीज़ को देखकर खामोश रहना, उस पर भी बाज़ दफ़ा हदीस का इतलाक़ होता है। तो हम आज अगर इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, इमाम मुस्लिम और इमाम तिरमिज़ी और दीगर मुहद्दिसीन को देखें तो ये तो बहुत बाद के हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा आपने अगर आपका अगर कौल भी हो तो चूंकि आप ताबी हैं और आपके कौल को माना जाएगा, आप ऐसे ही तो बात नहीं करेंगे। तो इसलिए आपके जो मद्दे नज़र बहुत सारी हदीस की किताबें और जो भी उसूल वज़ा किए हैं वो कुरान और सुन्नत से मुस्तंबत वो मसाइल हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि इधर उधर से पकड़ कर बनाए हों। तो जब आपका मौक़िफ़ आ गया, आप चूंकि ताबी हैं, तो आपका कौल मोतबर ही होगा।